2 दिन से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश ने पहाड़ों में जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। यमुनोत्री धाम में आज इस तरह की तबाही मची हुई है कि जैसे केदारनाथ 2013 की यादें ताज़ा हो उठी। यमुनोत्री धाम के जितने भी स्नान घाट थे, रजिस्ट्रेशन सेंटर था, सभी पूरा जो यमुना नदी लेकर के आई, अपने साथ जल का जो सैलाब लेकर के आई, उसमें सब बह गए। यमुनोत्री में जान की हानि तो नहीं हुई, लेकिन काफ़ी नुकसान संपत्ति का हो गया, प्रॉपर्टी का हो गया, बहुत सारे घाट बह गए और जो आसपास के एरिया थे उनमें काफ़ी नुकसान हुआ। किसानों की ज़मीनें बह गई और ये आप स्क्रीन पर यमुनोत्री धाम में बाढ़ का नज़ारा देख सकते हैं, किस तरह से रौद्र रूप यमुना माँ ने लिया हुआ है, किस तरह की भीषण बारिश का प्रभाव और प्रकोप वहाँ पर पड़ता हुआ दिख रहा है। देखिए स्क्रीन पर ये वीडियो यमुनोत्री धाम का। अब कम हो गया। स्पीड भयंकर है पंडित जी। इससे पहले आ रहा था भयंकर, अभी तो बहुत कम हो गया, इधर भी नहीं आ रहा अब तो। कुर्सी कारसी कहाँ से आई? ये भी बह के आ गए होगे ऊपर से। बोलो बाबा लोग तो नीचे उठा रखे, बोलिए ऊपर। बात यही नहीं रुकी, उत्तरकाशी अगर होता तो बात और थी, लेकिन टिहरी में भी भीषण बारिश से बहुत बड़ा नुकसान आज देखने को मिला है। सड़कें बह गई है, सड़कें कट कर कहाँ चली गई है कुछ खबर नहीं है, और जहाँ से सड़क के कटाव हुए हैं, जहाँ से सड़क ध्वस्त हो गई है, वहाँ अब अंदाज़ा लगाना मुश्किल है यहाँ सड़क पहले थी भी कि नहीं। इसके अलावा बालगंगा में भी पूरी तरह से पानी उफान पर है, किसानों के खेत बह गए हैं, फसल बह गई है, जान माल का नुकसान नहीं है, बस यही गनीमत है। टिहरी के इस विजुअल को आप देखिए और अंदाज़ा लगाइए किस तरह से भीषण और मूसलाधार बारिश के बाद उत्तराखंड में आपदा का प्रकोप बढ़ने लगा है। पूर्व नदी आ रखी है रोड में और साथ में मंदिर कैसे लगता है, भैरवनाथ का मंदिर। भैरवनाथ में नदी पल्ले पार लगा दी। उधर रुद्रप्रयाग में द्वितीय केदार मद महेश्वर धाम का एकमात्र अस्थायी पुल भी बह गया है। मोरखंडा नदी पर बने इस पुल के बह जाने के बाद मद महेश्वर धाम में तकरीबन 50 यात्री फंसे हैं, जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है। बहने के बाद वहां से यात्रियों को रेस्क्यू किया जा रहा है, लोगों को वहां से एक एक करके निकाला जा रहा है। देखिए किस तरह के खतरनाक विजुअल इस स्क्रीन पर हैं।
रुद्रप्रयाग में ही अगर हम जब बात करते हैं श्रीनगर की तरफ आते हैं तो वहाँ पर हाइड्रो प्रोजेक्ट एक बना हुआ है। हाइड्रो प्रोजेक्ट की झील का पानी उसका भी जल स्तर इतना बढ़ गया है कि उसके पीछे की तरफ यानी रुद्रप्रयाग की तरफ एक बना हुआ पुल भी उसमें जलमग्न हो गया है और उस जलमग्न होने से पुल के वहाँ स्कूल जा रहे बच्चे अपने घरों को लौट आए। दोस्तों, आज हम खड़े हैं मल्यासू पुल पे, जहाँ से कोटली, बांसी और मोलदा के बच्चे स्कूल के लिए आते हैं। ये बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे लिए तो भगवान जी भी डूब गए हैं। देख लो आप, उनका अता पता कुछ नहीं, भोले शंकर डूब गए हैं। डैम वालों ने हमारे लिए कोई सुविधा नहीं दी है। हम आज भी 15वीं सदी में जी रहे हैं। बागेश्वर में भी सरयू उफान पर हैं और सरयू के उफान पर आने से आसपास के जितने भी गांव हैं उनको खाली कराया गया है और जो आसपास आबादी थी उनको हटने के लिए कहा गया है। सरयू पूरी तरह से उफान पर है और बागेश्वर में भी नदियों का जलस्तर, उधर दूसरी तरफ अगर हम महाकाली की बात करते हैं जो पिथौरागढ़ में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, नेपाल की सीमा पर, उसका जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। कोसी नदी हो या गोला नदी हो, गंगा, यमुना, जितनी भी नदियाँ हैं इस समय अलकनंदा समेत सभी उफान पर हैं। और जैसे मैंने अभी आपको उत्तराखंड के आज ये सारे के सारे दृश्य आपको दिखाए हैं, वीडियो आपको दिखाए हैं, ये वाकई अब मुझे लगता है कि अगर बारिश का सिलसिला इसी तरह से शुरू रहा तो फिर आपदा आने में देर नहीं लगेगी। सड़कें कट रही हैं, नदियों में जलस्तर बढ़ रहा है, यात्री फंस रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे थे वो वापस घर आ रहे हैं। तो तमाम ऐसी गतिविधियां यहाँ पर हो रही हैं जो आपदा से पहले होती हैं। इसलिए आप एहतियात बरतिए और सावधानी बरतिए। नदियों के किनारे अगर आप उत्तराखंड में रह रहे हैं तो वहाँ से तत्काल आप हट जाइए।